हम तो चौंक गए कि कौन आ गया। अब देखिए, हम इधर जमींदार और मेरा भतीजा सामान्य इंस्पेक्टर, अब की जो हमने विधायकी का टिकट लिया है बम्फर ऑटो से निकलेंगे। चाचा जी, वो दिन याद करो जिस दिन हमको घर से बाहर निकाला था। मेरे भतीजे, ये मत भूलो, ये सब कुछ हमारी ही देन है। अगर तुमको घर से बेघर ना करता तो ऐसी वर्दी ना पाते और इंस्पेक्टर बनने को ना पाते। चाचा जी, मारने के लिए तैयार हो जाओ। हमको मारोगे? मारूंगा। अरे मेरे भतीजे, सोचो कि हमारे चाचा जी विधायकी का टिकट ले चुके हैं और इसी अगले महीने में 1 तारीख को इलेक्शन होना है। कुछ नहीं होगा। वाह मंगल, अच्छे मौके पर आ गए। दिखा तो दिया कमल। जरा संभलो मंगल, इसको एक ही बार में हम खत्म कर दे छोकरे को, साले टिगड़े को। होशियार। रामजादे मंगल सिंह, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर जाकर हमारी बहन को लाया। तूने जिंदा रहने के सारे हक खो दिए और तुम मरेगा साले। तेरी भुजाओं में इतना दम नहीं जो कि मंगल सिंह को मार सके। ये साला हमारी बहन को उड़ा के लाया और तुम इसे बचाने आ गई। क्यों? बेटा, इसे मत मारो। क्यों? हमने इसकी हथेली में देख लिया, जैसे तुम्हारे हाथ में चक्र का निशान है वैसे इसके भी। तो तुम्हारा भाई है, ये मेरा बेटा। क्या कहती हो माँ? मैं ठीक है, इसे अपना बेटा कहती हो तुम? ये साला हमारी बहन को उड़ा के लाया। अरे गोली मार दूंगा इसे। बेटा मोती नहीं, मैं मंगल सिंह। नहीं, तू मेरा बेटा मोती। अगर मैं मोती हूं तो पहले तुम ये बताओ कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरे पिता का क्या नाम है, मेरी मां का क्या नाम है? बता दे बेटा। मैं इतने विश्वास के साथ तुझे अपना बेटा मानती, पर मेरा दिल नहीं कहता है कि तू मेरा भाई हो सकता है। मेरा भी दिल नहीं कहता है सुन कि तू मेरा भाई हो सकता है। अरे तो कौन तुझे भाई मानता है? मैं ही कहां मानता हूं। तूने माँ से किसका नाम पूछा? मां से पूछा कि मेरी मां का क्या नाम था, मेरे पिता का क्या नाम था और कहां का रहने वाला हूं। तेरे पिता को नहीं जानता, मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री रंगम किसान था और माताजी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी, और हम नैनागढ़ के रहने वाले हैं। ये से क्या हो गया? हाँ दोस्तों, मंगल जब ये बात सुनता है तो उसके ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, क्योंकि कड़क सिंह ने बताया था कि तेरे बाप का नाम रंगम किसान और तेरी माँ का नाम गुस्सावती। आज मुझे कड़क सिंह की बात याद आ रही है। कड़क सिंह ने कहा था कि तुम नैनागढ़ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता का नाम रंगम और माँ का नाम पुष्पावती। हीरा,
हाँ बोल। मैं भी अभागा तेरा भाई हूं। क्या? हाँ। मंगल नहीं, मोती है, मेरा भाई है। वर्षों से तेरी तलाश में दर दर भटक रहे थे। जानता है, जिस माँ को बुढ़िया कहता था तू, वो हम दोनों की सगी माँ है। हम दोनों को 9 माह अपने पेट में रखकर हम दोनों को जन्म दिया है उसने। चला देख इस माँ की ममता को, जो तेरे बचपन से लेकर अब तक तड़पती है। हीरा भाई, मैं भी तो जिंदगी भर माँ का प्यार पाने के लिए तरसता रहा, और माँ से मुलाकात हुई भी तो मैंने माँ का गला पकड़कर धक्का दे दिया। कौन लड़का ऐसा करेगा अपनी माँ के साथ? जरा सोचो भाई। नहीं मेरे भाई, आखिर मैं कौन सा मुंह लेकर माँ के सामने जाऊं? तूने जो भी किया है तुझे कुछ नहीं पता था। नहीं, ये सब अनजाने में हुआ। माँ, मुझे माँ। और मोदी, जिसे तू उस ठाकुर के कहने पर लाया है, ये हम दोनों की सगी बहन है, जो हर साल राखी लेकर तेरा इंतजार, अपने पिछड़े भाई का इंतजार करती थी। शायद इस रक्षाबंधन को मेरा भाई आ जाए, उसकी कलाई में राखी बांधकर भगवान से उसकी उम्र की लंबी दुआ करूं। और तू रक्षक नहीं, तू भक्षक बन गया उसका। मेरे भाई, ये हाथ तो बहन से कलाइयों में राखी बंधवाने के होते हैं, और मेरे जैसा इस दुनिया के अंदर कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन को उठाकर इस हवेली पर लाएगा उसकी इज्जत लुटवाने के लिए? भैया, ये हाथ अब इस शरीर में रहने के काबिल नहीं, मैं इनको इसी वक्त खत्म कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? नहीं मोती, जिन हाथों के लिए बहन अब तक तरसती रही, उन हाथों को मिटाने चला। अगर किसी को मिटाना है तो वो है कड़क सिंह। कड़क सिंह? हाँ, जिसने हमें और तुझे बचपन में अलग कर दिया, जिस हरामजादे ने मां की आंखों के सामने हम दोनों के बाप को गोली मार दिया। भैया, अगर काटना है तो उससे चलकर काट भाई। मैं कड़क सिंह के सारे अड्डे जानता हूँ। आओ मेरे साथ चलते हैं, इसी वक्त कड़क सिंह का खात्मा करते हैं। चल भाई, दोनों मिलकर मारेंगे। कहाँ जा रहे तुम लोग? उस पापी कड़क सिंह की तलाश में, जिसने हमारे बाप को मारा है। वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? कहीं तो मिलेगा साला। इंस्पेक्टर साहब, मैं कड़क सिंह के सारे अड्डे जानता हूँ। जाने दीजिए, हम कोई अड्डे में नहीं मिलेगा। वो हमारी हिरासत में। अगर तुम लोग मिलना चाहते हो तो मैं तुमसे मिलवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, एक बार हमारे बाप के कातिल को हमें दिखा दीजिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात और सुनो। जो हमारे चाचा जी का कर्जा है, वो कर्जा दे दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। हीरा मोती दोनों भाई हमारे पास हो। कहते हैं कि मरते वक्त इंसान की मुराद पूरी की जाती है। क्या पूरी करोगे? पूरी करूंगा, तुम्हारा कर्जा भी। सारा कर्जा मैं ब्याज समेत। बोल कितना हुआ? यही तुम्हारी मुराद है। कर्जा सबका माफ है, सबका कर्जा माफ है। वे उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? नहीं, कर्जा माफ हमने कर दिया इसलिए कि हमको विधायकी लड़ना है। अच्छा अच्छा। और 1 तारीख को इलेक्शन है, सबका कर्जा माफ होगा और सब लोग मिल करके बम्पर वोटों से हमें जिताना। तुझे साला थाली का बैंगन
भैया भैया ये रहा कड़क सिंह। तो ये हरामजादे जिसने बचपन में हमारे भाई को अलग कर दिया, हमारी मां की आंखों के सामने हमारे बाप को गोली मार दिया, तो ये साला जिंदा रहने के काबिल नहीं। क्या हत्यारे गोली नहीं मारना, मरेगा तू। मार दूंगा साले को। बता ले बेटी नहीं मुझे मार देंगे। हट काजल। आप तो भूल गए ना, तेरी बात अधूरा मेरा रह जाएगा। जब तक मारूंगी नहीं तब तक आपसे मिल नहीं सकती हूँ। याद आया तो मार इस कमीने को, ताकि दुनिया देखे एक जालिम बाप को उसकी बेटी ही मारती है, कैसे मारती है। पिताजी हाँ बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। अब नहीं कोई मारेगा। अब तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ बाहर। वो बात याद है पिताजी, जिस दिन मुझे घर से निकाला था, मैंने कहा था आज मुझे घर से निकाल ले पिताजी, दोबारा मुलाकात होगी तो दुनिया से निकालूंगी। नहीं ये तो बाप और बेटी में चलता रहता है बेटी। मजाक किया, अब तैयार हो जाओ। अरे गोली नहीं मारना। सावन और गलती को मेरी माफ करो, कहना बस यही हमारा है। गलती को मेरी माफ करो, कहना बस यही हमारा है। और सब छोड़ अयोध्या जाता हूँ, सब कुछ हो। चाचा जी तुमने मुझे बहुत परेशान किया। हीरा, हीरा इधर आइए। लो अपना कर्जा दे दो। अब बता कितना कर्जा हुआ। हीरा, और जितना भी हुआ हीरा के बाद छोड़, हाथ ऊपर कर, कर्जा मिलेगा भी। सबका कर्जा माफ है, नहीं नहीं नहीं, सबका हम बिना कर्जा दिए ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे साले। हैं? हाथ ऊपर उठा और कर्जा ले। चाचा जी तैयार हो जा मरने के लिए। और दो, और माँ, जैसा कि हमने देखा है
शायद हमारी बहन और इंस्पेक्टर साहब एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर इन दोनों का रिश्ता मंजूर है तो शादी हो जाए। हाथ मिलवा दो बेटा। ओ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आप हमारी बहन से प्यार करते हैं। करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं? शादी भी करना चाहते हैं। तो चट मंगनी पट गया। या बताओ, शादी कराई थी ब्याह की निकाह? वे मुसलमान थोड़ी है, हिंदू हैं। शादी करवाओ। माता जी तू मिला, तू मिला। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय। माँ मेरी शादी करा, पेट में बच्चा है 12 महीने का। अरे बड़ी बेशरम लड़की है तू। 12 महीने का? अरे ये साले हमारी काजल को भैंस का 9 महीना में तो हो रहा 12 महीने। बोले शंकर भगवान की। लाओ लाओ फिर से मंत्र थोड़ा पढ़ दे भाई। हाँ तू मंत्र पढ़ दे। नहीं कच्ची कच्ची शादी रहे। ये क्या बे मिन 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 कर रहा है? मंत्र डिटर्मिन कर होने कर गई हैं। बने रहा जजमानिया तो दोनों फूट गई और गिरो गुडलन के बिलादा दिबती तो। साले हम गिरेंगे, हमारे दांत टूटेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे हैं? अब तुम्हारा ब्याह हो रहा, बहुत जने तुम्हारी दुल्हनी गला निकाह से देखने के बाद की बात है? तुम घर पर बुर जाए या सुंदर नारी हमका मिले। साले इधर उधर हमारा घर बरबरी जाए और सुंदर नार तुमको मिल जाए। शादी हम क्यों कर रहे हैं साले? नहीं देखो, तुम्हारी दुल्हनी गला निगाह से देखा हुए के बात है। सिर में मरंगाऊ बजरी और मांगऊ भीख बजाऊ खंजरी। ये साले कैसा आशीर्वाद दे रहे हो तुम? हैं? शादी पक्की हो रही है। नहीं नहीं, शादी पक्की हो रही है बाबा। सिर में मरंग साले सिरी मिट्टी मारन क्या होना? घर बनवाना क्या है? शादी में घर एकदम शादी पक्की हुई रही ना, मसाला की जरूरत है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। जाओ एक महीना में 15-15 दर्जन लौंडा पैदा कर। अम्मा चलो चलो माँ। धक धक जरा करे दामन से, धक 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 बरसे, धक धक जिया करे दामन